हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप भी अपना पैन कार्ड में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो या सिग्नेचर अपडेट या करेक्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को विस्तार से देखिए। 2024 में बिल्कुल नए तरीके से किस तरह से पैन कार्ड अपडेट या करेक्शन किया जाता है, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना किसी भी ब्राउज़र में गूगल में जाके सर्च करना है पैन कार्ड करेक्शन। पैन कार्ड करेक्शन टाइप करते ही आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा, और इसका लिंक मैं ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखूँगा। आप चाहे तो वहाँ से भी इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना पैन कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं और पैन कार्ड करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैन कार्ड करेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे चले आना है। आप देख सकते हैं आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का रहने वाला है। फर्स्ट स्टेज में आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट टाइप। तो अगर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, क्योंकि हम लोग पैन कार्ड करेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है, और अगर कोई कंपनी या आपका बॉडी इंडिविजुअल है, ठीक है, या आपका जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इन जनरल जो केसेस है उसमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, तो आपके जो भी टाइटल है श्री, श्रीमती, कुमारी, आपको सिंपली उसे लगा लेना है। देन आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम और अपना मिडिल नेम एंटर कर देना है। ध्यान रखना है पहले लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम एंड देन आपको मिडिल नेम 1 बाय 1 एंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंट्री कर देना है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंट्री कर दिया हूँ। उसके बाद आपको बोला गया है कि क्या आप भारत के नागरिक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एस सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर को एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा जो पैन नंबर है उसको एंटर कर देता हूँ। पैन नंबर एंट्री कर देने के बाद आपको यहाँ से आपका जो भी गाइडलाइंस है आपको सिंपली यहाँ पे चेक इन कर देना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और इसके बाद ही आपके सामने इस तरह से एक टोकन नंबर आ जाएगा। आपको सिंपली इसको कॉपी करके रख लेना है, या आप किसी भी जगह पे इसको लिख भी सकते हैं। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अगला ही पेज में आपका यहाँ पे पैन एप्लीकेशन का स्टेजेस दिखाया गया है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेजेस में गाइडलाइंस दिया हुआ है, सेकंड में आपका पर्सनल डिटेल्स फिल कर देना है, थर्ड में आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर देना है, देन फोर्थ स्टेज में आपको अपना डॉक्यूमेंट डिटेल्स को फिल करना होता है। तो इन चारों स्टेप्स को क्रॉस करने के बाद ही आप अपना पैन एप्लीकेशन का जो करेक्शन फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे 3 प्रोसीड्योर दिया हुआ है, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट है, जहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड ई-साइन। अगर आप फर्स्ट जो प्रोसेस है यानी eKYC ई-साइन जो पेपरलेस प्रोसीड्योर है, अगर इससे आप अपना पैन करेक्शन का फॉर्म कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नहीं पड़ेगा। आपको अपना आधार से डिजिटली वेरीफाई हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना फोटो को चेंज नहीं कर पाएंगे, आपका आधार से आ जाएगा। या तो आप उसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपडेट नहीं कर पाएंगे। वन लाइन में अगर मैं फिर से इसको समराइज करूँ तो आप यहाँ से अपना आधार से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फेच करके आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना फोटो भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपडेट नहीं होगा। पैन कार्ड जो आएगा उसमें आपका सिग्नेचर नहीं रहेगा। और दूसरा जो प्रोसीड्योर है यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना आधार OTP से आपको ई-साइन करके वेरीफाई कर लेना है। दोनों में आपका आधार में OTP आएगा आपका, तब जाके इसमें ई-साइन होगा। और यहाँ पे आपको क्या बताया, आप यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स है इसको अपलोड करना होगा। अगर आप दूसरा प्रोसीड्योर से करते हैं तो आप यहाँ पे
जो आपका कंप्लीट कुछ भी करेक्शन है, यानी आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होके ही आएगा। तो आपको यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई चाहे तो फर्स्ट ऑप्शन से भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्नेचर को भी अपडेट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आपको यहाँ पे चले आना है। ठीक है, वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस, जो कि फीस एप्लीकेबल है आपको, जिसके लिए फीस देना पड़ेगा 107 रुपया। और उसके बाद आपका पैन नंबर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे एंट्री कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार का लास्ट 4 डिजिट को एंट्री कर देता हूँ। और उसके बाद आपको नीचे जो भी बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे कुछ भी फिल करना नहीं है। नेम एज पर आधार्स, तो आपको यहाँ पे आधार से अपना नाम फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार से जो भी नाम लिखा हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे उस नाम को एंट्री कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो आप यहाँ पे क्या क्या करेक्शन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वहाँ पे टिक कर देना है। फॉर सपोज मुझे नेम में करेक्शन करना है तो सिंपली मैं इस बॉक्स को चेक करूंगा। उसके बाद अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन करना है तो सिंपली इस बॉक्स को मैं चेक करूंगा। तो इस हिसाब से आपको जो भी करेक्शन करना है, जो कि मुझे नेम में करेक्शन करना है तो इसलिए मैंने नेम को सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड में क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं करना है करेक्शन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अनसिलेक्ट रखा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मुझे करेक्शन करना है तो सिंपली मैंने इसलिए इस बॉक्स को चेक इन किया हूँ। अगर आप चेक इन नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे पैन कार्ड अपडेट नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जिस जिस जगह पे आप चेक इन करेंगे यानी बॉक्स को चेक करेंगे उसी का इंफॉर्मेशन आपका अपडेट होगा या चेंजेस होगा। तो सिंपली उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ से मुझे चेंजेस नहीं करना है, जो कि मेरा पैन कार्ड में पहले से ही है, तो इसीलिए मैंने इस बॉक्स को अनचेक किया हूँ। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चले आना है वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट। बहुत सारे केसेस में मदर अगर सिंगल पेरेंट है तो आपको यहाँ पे यस नो सिलेक्ट कर देना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो सिलेक्टेड है, जो कि पहले से ऑप्शन में लिया हुआ है। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे फादर्स का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे इनपुट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मदर नेम, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको ब्लैंक कर सकते हैं। उसके बाद आप किसका नाम अपने पैन कार्ड में प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फादर ही सिलेक्ट रहने देना है आपको और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सारा डिटेल्स को एक बार सही तरीके से वेरीफाई कर लेना है ताकि कम से कम गलतियां हो, और सारा डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो साइट है कभी कभी टाइम आउट हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आपको यहाँ पे सेव्ड एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। तो डेटा लॉस ना हो इसीलिए आपको सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है, और सेव एज ड्राफ्ट करते ही आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड। तो आपको इस तरह से अपना जो भी डेटा है आपको सेव रहेगा। अगर पेज आउट हो जाता है या आपका कुछ भी आपका इंटरनेट चले जाता है तो इससे आपका जो डेटा है ये इस वेबसाइट पे सेव रहेगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्टेप्स यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर देना है। अगर आप अपना रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो ऑफिस एड्रेस देके उस जगह का यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे रेसिडेंट एप्लीकेबल है तो मैंने सिंपली यहाँ पे रेसिडेंट सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ्लैट या आपका फ्लैट रूम या डोर नंबर, उसके बाद विलेज बिल्डिंग या आपका जो भी परमिसेस है उसका नाम, रोड या पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी एरिया, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपका कंट्री नेम यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा जो कंट्री है तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर देता हूँ इंडिया। तो सिंपली आपको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका एरिया, उसके बाद आपका यूनियन टेरिटरी, स्टेट। तो सिंपली मेरे जो केस है यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। पिन कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, जिप कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो सारा चीज
सिलेक्ट करने के बाद आपको इस बॉक्स को चेक इन कर देना है ताकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपके पैन कार्ड में अपडेट हो जाए। तो सिंपली आपको यहाँ पे चेक इन कर देना है। उसके बाद आपका एरिया एसटीडी कोड आपको यहाँ पे इंडिया सर्च करना है। इंडिया सर्च करते ही आपके सामने 91 इस तरह से आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि आपके पास क्या और भी पैन कार्ड है। यानी कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, एक पर्सन मतलब एक पर्सन के पास ही बहुत सारा पैन कार्ड होता है। तो तब चाहे तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को फिल करके आप यहाँ पे अपना जो भी पैन डिटेल्स है आप इसको फिल कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड है, वो भी डिफरेंट नंबर का। तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को फिल कर सकते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड है अलग अलग नंबर का। अगर नहीं है तो आप सिंपली इस बॉक्स को अनचेक करके रखेंगे और जो भी डिटेल्स आपने फिल किया हो उसको सही तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, जहां पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ बर्थ। यानी आप इन तीनों को करेक्शन करने के लिए कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। सपोज आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप यहाँ पे कुछ भी, आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे कि यहाँ पे आधार इशूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको सिलेक्ट कर सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस, सपोज आपका आधार में एड्रेस सही नहीं है तो आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मेरा यहाँ पे आधार पे सब कुछ सही है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आधार को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि मुझे करेक्शन करवाना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे मेरा जो भी यहाँ पे वोटर कार्ड है तो सिंपली मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ बर्थ में मैंने सिलेक्ट कर लिया। और प्रूफ ऑफ पैन, अगर आपके पास पहले से ही पैन कार्ड का कॉपी है तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पे पैन कार्ड का जो भी जेरोक्स कॉपी है उसको स्कैन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन अलॉटमेंट लेटर है तो आप सिंपली यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको आई विद डिक्लेरेशन यहाँ पे आपका चले आएगा। आपको यहाँ पे हिमसेल्फ ऑब्लिक हार्टसेल्फ सिलेक्ट करना है क्योंकि ये इंडिविजुअल का पैन कार्ड है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है, यानी आप कितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप देख सकते। तो यहाँ पे आप कितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम या जिस भी प्लेस से आप इस एप्लीकेशन को कर रहे हैं उसका नाम सिलेक्ट कर देना है। और उसी के बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो जो कि मैक्सिमम 50 KB के अंडर होना चाहिए, 200 DPI, और जिसका डायमेंशन होना चाहिए आपका 3.5 जो कि है हाइट और 2.5 जो कि है विड्थ। तो इस डायमेंशन से आपको अपना फोटो को अपलोड करना है और सिग्नेचर का भी यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है। मैक्सिमम साइज होगा फाइल का 50 KB, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए 200 DPI के अंदर और डायमेंशन है 2x4.5 यानी 2 हो गया हाइट, 4 आपका 4.5 सेमी हो गया विड्थ। तो आपको यहाँ पे अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फोटो अपलोड कर लिया है। सिर्फ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी प्लस आइकॉन है इसको सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे अपना फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। साइज आपको यहाँ पे 50 KB के अंडर रखना है, जो भी हाइट विड्थ दिया हुआ है उस तरह से साइज कर लेना है। देन आपको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने लोडिंग होगा और आप देख पाएंगे कि नीचे आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो गया है। इसके बाद आपको अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आपको सिंपली यहाँ पे वन बाय वन इसको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको इस वाले जो आइकॉन है प्लस आइकॉन यहाँ पे क्लिक करना है, फोल्डर को सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट यहाँ पे करना है। फिर से आपको यहाँ पे अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे फिर से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और अपना जो फोल्डर है उसको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप तीसरा कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको यहाँ पे प्लस, इस तरह से आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे उतना लाइन यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपली सारा लाइन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ अपलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने जो भी फाइल अपलोड किए होंगे उसका नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे आधार का फर्स्ट 8 डिजिट आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। तो आपको अपने आधार से आपका यहाँ पे आपका जो फर्स्ट 8 डिजिट है उसको एंट्री कर देना है और उसी के बाद आपके नीचे की तरफ आ जाना है और आपको यहाँ पे आपका जो भी कंप्लीट डिटेल्स आपने अभी तक फिल किया है उसको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जिस भी आप डेटा को करेक्शन करना चाहते हैं उसके पास में आपको टिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ को मैंने करेक्शन किया हूँ, इसीलिए यहाँ पे टिक चेक इन किया हूँ, ठीक है। फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही आ जाएगा अपडेट होके, तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। और आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है इसका प्रीव्यू आपको देख लेना है कंप्लीट। सारा डिटेल्स वेरीफाई कर लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डेक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपको पेमेंट का जो 106 का पेमेंट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे चेक इन कर देता हूँ और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा, पे कॉन्फर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पेमेंट गेटवे का इंटरफेस आ जाएगा। बाद आप इनमें से कोई भी पेमेंट ऑप्शन से अपना जो पेमेंट है इसको कंप्लीट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है ब्राउज़र को, सिंपली आपको यहाँ पे वेट करना है। तो चलिए, और उसी के बाद आपके सामने इस तरह से आपका पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा। आपको सिंपली इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या आप चाहे तो इस पेज को प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्क्रीनशॉट कर लेता हूं और उसी के बाद आपको यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको क्या हो आप और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका जो टर्म एंड कंडीशन है आपको यहाँ पे इस बॉक्स को चेक इन करना है। आपको कंटिन्यू करने से पहले ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी कस्टमर आपका जो भी आधार नंबर दिया है उसके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें OTP आएगा ई साइन इन करने के लिए। तो सिंपली आपको पहले ई साइन इन कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट के क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेज लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद ही आपके सामने इस तरह से OTP ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आपके सामने नया पेज आ जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली आपका इतना करते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP यहाँ पे इनपुट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका OTP नहीं आता है तो आप रीजनरेट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन इन सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कंटिन्यू विथ ई साइन इन। तो इस तरह से आपका पेज रीडायरेक्ट होगा। आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे चेक इन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका वर्चुअल या आधार नंबर एंट्री कर देना है। देन आपको यहाँ पे सेंड OTP पे फिर से क्लिक कर देना है। तो OTP से फिर से वेरीफाई कर लेने के बाद आपका OTP वैलिडेशन होगा और OTP वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आपको आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने मैं दे रहा हूँ। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1 आपका 2000 है तो आपको सिंपली 010112 आपका 000 टाइप करना है, कोई भी स्लैश आपको यूज नहीं करना है। तो इस तरह से आपका जो भी एप्लीकेंट है उसका आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। और जब भी आप अपना जो फाइल है उसको पासवर्ड से ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आप यहाँ पे कितना भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं यानी आपका कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा। आपको सिंपली इस वाले पेज को सेव करके रख लेना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड PDF। तो डाउनलोड PDF करके आपको यहाँ पे सिर्फ इस फाइल को रख लेना है। उसके बाद आपको कुछ दिनों तक वेट करना है। आफ्टर आपका मैक्सिमम 2 वीक्स तक वेट करना है। देन आपका पैन कार्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको अपना ईमेल पे मिल जाएगा और कुछ दिनों बाद बाय पोस्ट आपके डोर स्टेप तक डाकिया के द्वारा पोस्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का इस वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल रहा है और इसी तरह का अगर कंटेंट आप हमसे देखना पसंद करते हैं तो
आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रही। आज के इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।